चतुर्थ दिवस की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं राजन। छठवें स्कंद के प्रथम अध्याय में राजा परीक्षित को वर्णन किया गया। देखो, एक कान कुंज में रहने वाले ब्राह्मण हैं जिनका नाम है अजामिल। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं। एक दिन ये पवित्र सुशील ब्राह्मण अपने पाठ पूजा से नित्य क्रम से निवृत्त होकर के लौट रहे थे कि मार्ग में इनका एक गड़का से मिलन हुआ। राजन, गड़का से जब ये मिलन करते हैं तो गड़का के सौंदर्य पर अजामिल मोहित हो गए और उस गड़का को अपने साथ अपने घर ले आए। महाराज, इस गड़का के आगमन पर अजामिल ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन हो गया। एक सुशील विद्वान ब्राह्मण जो नित्य भगवान की पूजा पाठ किया करता था, जो नित्य भगवान का भजन किया करता था, आज इस गड़का ने आकर के इस पूजा पाठ को छुड़वा दिया। ब्राह्मण जब अजामिल पूजा पाठ के लिए आसन लगा करके बैठे तो इस गड़का ने तुरंत ब्राह्मण को रोक दिया, क्योंकि ये गड़का जब आई है अजामिल के साथ में तो इसने पहले ही अजामिल से तय कर लिया था कि मैं धन की लालची हूं और मुझे धन की आवश्यकता है। तुम एक सुशील ब्राह्मण हो, मुझे साथ ले जाकर के क्या करोगे? लेकिन रूप पर, सौंदर्य पर मोहित होकर के अजामिल उसको अपने साथ ले आई। आज एक सुशील ब्राह्मण इस गड़का के कहने से चोरी करने लगा। महाराज, रात्रि के 2-2 बज जाते हैं अजामिल को चोरी करते करते। शाम का निकलता है, रात्रि के 2-2 बजे चोरी करके लौटता है। अब लोगों को भी इस अजामिल से इतना भय हो गया, इतना भय हो गया कि जिस मार्ग से ये अजामिल निकल करके जाता है, भय के कारण लोग उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं। शुकदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुवर, एक सुशील ब्राह्मण एक इतना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को भला कौन सराहना दे सकता है, कौन संभाल सकता है? भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने वर्णन करते हुए कहा है कि राजन, देखो, ऐसी तो केवल एक ही शक्ति है जो कि दुष्ट से दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति को भी ये संभाल सकती है। वो है सत्संग, एक संतों का संग। संतों की सानिध्य से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। महाराज, एक बद्रीनाथ धाम से श्रीधाम वृंदावन की ओर संतों की मंडली जा रही थी। पद यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल वृंदावन को जा रहे हैं। शाम का समय हुआ। शाम को ये सभी संत अजामिल के गांव में पहुंच गए। अब यहाँ किसी से पूछा, भैया रात्रि भर को हमें विश्राम लेना है, कोई अच्छा सा भक्त हो तो उसका घर हमें बता दें, उसी के घर एक रात्रि भर हमको विश्राम करना है। महाराज, कुछ ग्वाल वाल थे, ग्वाल वालों ने उन संतों के साथ में मजाक कर दिया। उन ग्वाल वालों ने किसी भक्त का घर न बता करके उस दुष्ट का, अजामिल का घर उन संतों को बता दिया। अब ये समस्त संत जब अजामिल के द्वार पर आए तो अजामिल तो वहां उपस्थित नहीं था, चोरी करने के लिए निकल गया। लेकिन संतों ने द्वार पर जाकर के जब कहा कि अरे भक्त अजामिल हैं, तो वो गड़का निकल करके आई। और गड़का ने, उस वैश्या ने जब संतों को द्वार पर देखा तो ये गड़का दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान, देखो, मैं तो एक इतनी बड़ी अभागिन हूं कि मैं अपने हाथों से तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती, लेकिन कहते हैं कि अतिथि देवो भव। द्वार पर आया हुआ
प्रत्येक व्यक्ति देवता के स्वरूप होता है, देवताओं के समान कहा गया है। उसका हमें आदर करना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। जैसा वो चाहता है उसके मान सम्मान में हमें वो व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी अतिथि द्वार से रुष्ट होकर के लौट करके ना जाए। महाराज गढ़का ने उन संतों से प्रार्थना की, भगवान मैं अपने हाथों से भोजन तो आपको नहीं करा सकती और मैं तुम्हें अपने दरवाजे से ऐसे भी लौट करके नहीं जाने दे सकती। मेरे पास में सूखी सामग्रियां रखी हुई हैं, तुम स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाओ, अपने गोपाल जी का भोग लगा करके मेरे घर का प्रसाद पा करके जाना। महाराज संतों ने आज सूखी सामग्री से भोजन बनाया, प्रसाद बना करके आज ठाकुर जी का भोग लगाया और प्रसाद पाने लगे। लेकिन जैसे ही प्रसाद पाने के लिए सभी संत बैठे हैं तो उन संतों के जो गुरुजी हैं उनके नेत्रों से अचानक से अश्रु जल धारा बहने लगी। अब तो संतों ने भोजन करना बंद कर दिया। गुरुवर क्या बात है, आप भोजन कर रहे हो और भोजन करते समय प्रसाद पाते समय तुम्हारी नेत्रों में ये आंसू कैसे आ गए? संत ने बताया, शिष्यों क्या तुम जानते हो कि आज तुम किसके घर का अन्न ग्रहण कर रहे हो? देखो साधु उसी का नाम है जो गिरते हुए को साध ले। ये लाल पीले कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, चोला रंगने से कोई साधु नहीं बन जाता। जिसको वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसने अध्ययन किया हो, जो कुमार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को साध करके सदमार्ग का दर्शन कराए, अधर्मी को भी धर्म के रास्ते पर ले आए, उसी का नाम साधु है। आज हम एक ऐसे दुष्ट के यहाँ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो कि नित्य गरीबों का धन हरण करके लाता है, जो नित्य चोरी करके लाता है। और ऐसे दुष्ट को, ऐसे पापी को, ऐसे दुष्ट आत्मा को तारने का हमारा संतों का परम कर्तव्य है। और ये भोजन जो मैंने निवाला हाथ में लिया है, जैसे ही मुख में गया मुझे तुरंत याद आया कि ऐसे दुष्ट को मैं कैसे इन पापों से बचाऊं। ये जो नित्य नए नए पाप करता है, इन पापों से मैं इसको कैसे बचाऊं। महाराज ये चर्चाएं हो रही हैं कि इतने में अजामिल का आगमन हो गया। और अजामिल जब आए, अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर 10-20 संत बैठ करके भोजन पा रहे हैं। इतनी बुद्धि विकृत हो गई थी अजामिल की उस गढ़का के साथ रहने से महाराज कि उसने उन संतों का भी निरादर कर दिया, उनसे अपशब्द बोलने लगा। लेकिन संत तो बड़े सरल भाव के होते हैं। संतों ने अजामिल के सारे शब्दों को पी लिया और संत ने एक ही बात कही अजामिल से, बेटा देखो हमें ज्यादा समय तक तुम्हारे यहाँ नहीं रुकना है, केवल एक रात्रि भर के लिए रुके हैं, प्रातःकाल होते ही चले जाएंगे। लेकिन वत्स देखो आज हमने तुम्हारे यहाँ का भोजन ग्रहण किया है और देखो भोजन की दक्षिणा होती है। कभी भी किसी महापुरुष को, संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी सन्यासी को भोजन कराएं तो उसके साथ दक्षिणा देना अनिवार्य है। क्या इस भोजन की तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? महाराज अजामिल तो उन्हें देख करके ही जल रहा था, धड़क धड़क होने लगा संतों की बातों को सुनकर।
संत बड़े सरल भाव के संतों ने कहा, बेटा देखो धन दौलत आदि हम कुछ नहीं मांगते हैं तुमसे, भोजन की दक्षिणा केवल एक छोटा सा संकल्प तुम हमें कर दो, बस उसी संकल्प से हम तुम्हारी दक्षिणा को स्वीकार कर लेंगे। संतों ने कहा, बेटा देखो तुम्हारे यहाँ पुत्र पुत्रियां सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ पूरा ऐश्वर्य है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आध्यात्मिकता, संस्कृति और संस्कार नहीं है। हमारी आध्यात्मिकता कहती है, हमारी संस्कृति कहती है कि हमें अपनी संतान में कुछ संस्कार भी डालने चाहिए, अपने आप में भी कुछ संस्कार डालने चाहिए। अजामिल, इस बार तुम्हारे अगर कोई पुत्र हो तो तुम हमारे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस हमारी यही दक्षिणाएं और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। महाराज आज अजामिल ने जब इन बातों को सुना तो अजामिल एकदम से प्रसन्न हो गए। अरे ये भी कोई बड़ी बात है, एक पुत्र का नाम नारायण रख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प को स्वीकार कर लिया अजामिल ने। संत आशीर्वाद देकर के वृंदावन धाम की ओर चल दिए। महाराज कुछ समय के बाद जब अजामिल को पुत्र की प्राप्ति हुई तो वही संतों की बात याद आई और संतों के कहे अनुसार उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। और जैसे ही नारायण का नाम रखा है, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। अब तो अजामिल बार बार अपने पुत्र को नारायण को पुकारने लगा, बेटा नारायण मेरा ये काम कर दो, बेटा नारायण मेरा वो काम कर देना, बेटा नारायण आज मैं वापस आऊं तब तक तुम मुझे ये काम करते हुए मिलना। सुबह से लेकर शाम तक उसकी जिह्वा से 50 बार नारायण का नाम निकलता है। अब धीरे धीरे उसने जब नारायण के नाम को पुकारना प्रारंभ कर दिया तो सुखदेव जी महाराज ने आगे वर्णन किया राजा परीक्षित को कि राजन, सर्वे पदम पलासाख्या पीतकोशेयवासस किरीटिनं कुण्डलिनौ लस्तस पुष्करं च मालिनम्। अजामिल का वृद्धापन आया, वृद्धापन में बुढ़ापे में जब इसका अंत समय आया तो यमराज के दूत इस अजामिल को पकड़ने के लिए आए। व्यक्ति का जब अंत समय आ जाता है तो यमदूत उसे यहाँ से पकड़ करके ले जाते हैं। सर्वे पद्म पलासाख्या पीतकोशेयवासस। अजामिल बिस्तर में पड़ा हुआ है और चारों तरफ से यमदूतों ने उसका घेरा बना लिया। आज उसको पकड़ करके ले जा रहे हैं कि तू बहुत बड़ा दुष्ट है, चल तुझे यमराज ने बुलाया है। और यमराज के जब दूतों ने आकर के अजामिल को पकड़ा, महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया, तड़पने लगा। अजामिल बार बार कुछ कहना चाहता है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि व्यक्ति का जब अंत समय आता है तो प्राण बड़े संकट से निकलते हैं। तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है अपनी सहायता के लिए, लेकिन ऐसे समय कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। जब इसको कोई नजर नहीं आया, कोई सहायता नहीं कर रहा है, अचानक इसकी नजर अपने पुत्र पर नारायण पर पड़ी। और जब नारायण पर नजर पड़ी है तो इसने एकदम से आवेश में आकर के पुत्र नारायण को आवाज लगाई कि नारायण जल्दी अयो रे, यमदूत खींच रहे मोको। ए बेटा नारायण जल्दी आओ, दौड़ करके मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, ये यमदूत मुझे खींच करके ले जा रहे। और पुकारने लगा अपने पुत्र को, हे नारायण जल्दी अयो रे, यमदूत खींच रहे मोको। नारायण जल्दी अयो रे, यमदूत खींच रहे मोको। नारायण जल्दी अयो रे, यमदूत
खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको। हरि नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। ओ नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। जग में कोई मेरो, आहे जग में कोई मेरो, नाही जग में कोई मेरो, नाहे जग में कोई मेरो। बस नारायण तू ही मेरो, बस नारायण तू ही मेरो, बस नारायण तू ही मेरो, बस नारायण तू ही मेरो। आए की पिंड छुड़ैयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। यमदूत खेच रहे मोको रे, यमदूत खेच रहे मोको। यमदूत खेच रहे मोको रे, यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। नारायण जल्दी आइयो रे, यमदूत खेच रहे मोको। यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको। अरे यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको। यमदूत खेच रहे मोको, यमदूत खेच रहे मोको। यमदूत खेच रहे मोको। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आज महाराज इस अजामिल ने जब नारायण के नाम को पुकारा है, तो पुत्र नारायण ने तो इसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि देखो जब प्राणी का कंठ अवरुद्ध हो जाता है अंत समय में, जिस प्राणी के प्राण निकलने को होते हैं, तो कंठ यहाँ से अवरुद्ध हो जाता है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, अपने परिवारीजनों से मिलना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी वो सामर्थ्य नहीं रहती कि वो कुछ कह पाए। एक शब्द भी उसका फिर नहीं निकलता है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा हृदय उसका बहुत कुछ बोलता है।
और जब हृदय से व्यक्ति पुकारता है परमपिता परमात्मा को, तो परमात्मा उसके तुरंत साक्षी बन करके उसके पास प्रकट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोल दें राधे राधे। सर्वे पद्म पला साख्या पीस कौशेय वास। तुरंत नारायण भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश कर दिया कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और उस भक्त की जाकर के तुम प्राण रक्षा करो। देखो, मन से भाव से जब जब भगवान को पुकारा है भक्तों ने, तब तब आकर के गोविंद ने उनकी रक्षा की है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। केवल भाव होना चाहिए, मन होना चाहिए। भाव से मन से जब परमात्मा को पुकारते हैं तो तुरंत भगवान आकर के हमारी सहायता करते हैं। आज पार्षदों ने आकर के यम के दूतों से उस अजामिल को छुड़ा लिया कि नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, इसने बहुत पाप किए, बहुत सी चोरियां की हैं, इसने बहुत गरीबों को सताया है। और भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि नहीं, इसने चाहे कुछ भी किया हो, इसने अंत समय में मेरे प्रभु श्री नारायण को पुकारा है। जब इसने नारायण नाम लिया है तो इसको सीधा मोक्ष मिलेगा, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। अब दोनों में आपस में जब विवाद होने लगा, यम के दूतों में और नारायण के पार्षदों में, बिस्तर में पड़ा पड़ा अजामिल दोनों की बातों को सुन रहा है। महाराज अजामिल को उस समय उन दोनों की चर्चाओं को, बातों को सुन करके इतना वैराग्य हुआ, तुरंत बिस्तर को छोड़ दिया, अपने सर्वस्व को छोड़ दिया, उन दोनों के विवाद को होते हुए छोड़ करके दौड़ पड़ा है अजामिल। सर्वस्व का त्याग करके सीधा वन की ओर चला गया। इस झूठी मोह माया जंजाल साल को, संसार को, सब कुछ को त्याग करके अजामिल वन में गया और वन में जाकर के उसने बहुत समय तक परमात्मा की, प्रभु की समाधि में स्थित होकर के भजन किया, उपासना की। जिस भजन उपासना के माध्यम से आज अजामिल को भगवान के चरण कमलों में स्थान मिला, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे चल करके भगवान बड़ी सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं 7वें स्कंद में। आइए बड़े भाव से कथा सुने, उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा भजन।